आज हम एक ऐसे नायक की कहानी में उतरेंगे जो किसी भगवान की तरह परफेक्ट नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा किरदार है जिसे उसके अतीत के जख्मों और गहरे अपराध बोध ने बनाया है। सोचिए जरा, क्या हो अगर किसी हीरो की कहानी किसी बड़ी जीत से नहीं बल्कि एक गहरी असफलता की याद से शुरू होती हो। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी को एक बिल्कुल अलग ही मोड़ देता है। तो चलिए इस सफर को और करीब से जानते हैं। तो ये है शिव, और इनकी कहानी हीरो की उस पारंपरिक परिभाषा को तोड़ती है जो हम हमेशा से सुनते आए हैं। मतलब इनका सफर बिल्कुल भी आम नहीं है। ये कहानी दिखाती है कि हीरो हमेशा परफेक्ट नहीं होते। तो सबसे पहले चलिए शिव के कैरेक्टर की उन जड़ों को समझते हैं। वो दर्दनाक जड़ें जहां से असल में ये पूरी कहानी शुरू हुई। वो घाव जिसने एक योद्धा को जन्म दिया। जब शिव एक लड़के थे, उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक बहुत ही भयानक घटना देखी। एक राक्षस ने एक महिला की जान ले ली और वो बस देखते रह गए, एकदम बेबस। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, पता है, ये वो लम्हा था जिसने शिव के अंदर एक गहरा, कभी न खत्म होने वाला संघर्ष शुरू कर दिया। यहीं से उनकी यात्रा की शुरुआत होती है। और ये जो अपराध बोध है, ये बहुत गहरा है। वो इस भावना से लगातार जूझते रहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने कायरता दिखाई और शायद उन्हें ही मर जाना चाहिए था। सोचिए ये एहसास उनके हर फैसले, हर काम पर कितना असर डालता होगा। असल में साइकोलॉजी में इसे सर्वाइवर्स गिल्ट कहते हैं। ये एक ऐसी हालत है जहां किसी हादसे में बचने वाला इंसान खुद को दोषी महसूस करता है कि वो क्यों बच गया जब दूसरे नहीं बच पाए। यही वो भावना है जो शिव के सारे संघर्ष की जड़ है। और सच कहूँ तो यही बात उन्हें एक आम इंसान की तरह ज्यादा भरोसेमंद और रिलेटेबल बनाती है। तो अब ये जो अपराध बोध है, ये शिव को कई नैतिक सवालों के बीच लाकर खड़ा कर देता है। और यही सवाल उनके पूरे सफर का, उनके अनुभवों का एक तरह से केंद्र बन जाते हैं। यह एक बड़ा सवाल उठता है, क्या जिंदा बच जाना कायरता है या फिर बस जिंदा रहने की एक जरूरत? ये सवाल सिर्फ शिव का नहीं है ना? ये हम सबको सोचने पर मजबूर करता है कि जिंदा रहने की चाह और नैतिक जिम्मेदारी के बीच वो पतली सी लाइन आखिर कहाँ है? और इसी सवाल पर हमें दो बिल्कुल अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ है शिव जो खुद को कायर, दोषी और असफल मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी माँ का नजरिया है जो ज्यादा प्रैक्टिकल है। उनका मानना है कि जिंदा रहने के लिए कभी कभी कठोर और प्रैक्टिकल होना जरूरी है, वो एक जरूरत है। तो यहाँ शिव के किरदार के तीन पहलू साफ दिखते हैं। पहला है अपराध बोध, जो उन्हें डरावने सपनों के रूप में परेशान करता है। और सवाल ये है कि क्या ये एहसास उन्हें ज्यादा इंसान बनाता है? फिर है बहादुरी, जैसे जब वो राजकुमार भगीरथ को बचाते हैं। पर क्या ये सिर्फ एक बार का काम था या ये उनका स्वभाव है? और आखिर में है नैतिकता, यानी उनके अतीत की नाकामी और आज के कर्तव्य के बीच की कश्मकश। तो क्या बहादुरी का मतलब हर किसी के लिए अलग होता है? ये सब मिलकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स हीरो बनाते हैं। अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। अब हम देखेंगे कि कैसे शिव, जो अब बड़े हो चुके हैं, कुछ ऐसा करना शुरू करते हैं जो उन्हें एक रक्षक से नायक बनाता है। ये उनके बदलाव का सफर है। तो ये टाइमलाइन उनके पूरे विकास को दिखाती है। शुरुआत हुई बचपन के उस हादसे से जहां वो खुद को बेबस महसूस करते हैं। फिर वो अपनी पत्नी सती के साथ मिलकर नागा का सामना करते हैं, जहां टीम वर्क दिखता है। और आखिर में जब वो राजकुमार भगीरथ को बचाते हैं तो वहां उनकी वीरता साफ साफ नजर आती है। एक डरे हुए लड़के से एक नायक तक का सफर। यहाँ एक हीरो के सारे सबूत मिलते हैं, है ना? वो अपनी पत्नी की मदद करते हैं, लड़ाई के बाद उनकी रक्षा करते हैं, यहाँ तक कि अयोध्या के राजकुमार को भी एक बेकाबू घोड़े से बचाते हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि उनके ये सारे काम कहीं ना कहीं उनके अतीत के अपराध बोध से जुड़े हैं। वो दूसरों को बचाकर अपनी उस पुरानी गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और यही चीज उन्हें किसी भी आम हीरो से अलग बनाती है। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे प्रेरणादायक हिस्से पर। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे शिव का दर्द एक मकसद में बदल जाता है और कैसे कोई हादसा बदलाव की वजह बन सकता है। शिव की ये पूरी यात्रा हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि हमारा अतीत, हमारा कल हमें परिभाषित नहीं करता, बल्कि ये हमें ताकत देने वाली एक वजह बन सकता है, एक कैटलिस्ट। यही इस कहानी का सबसे दमदार सबक है कि दर्द या कोई हादसा कहानी का अंत नहीं होता, बल्कि ये एक नई और ज्यादा मजबूत शुरुआत की वजह बन सकता है।
तो शिव की कहानी से ये 3 कदम हम सब सीख सकते हैं। पहला, अपनी परछाइयों का, अपने डर का सामना करना। दूसरा, उनसे मिले सबक को स्वीकार करना। और तीसरा, उस सबक को अपने विकास, अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करना। यही खुद को बदलने का रास्ता है। और ये जो लाइन है, ये पूरी कहानी का सार है कि हमारा अतीत हमें परिभाषित नहीं करता, बल्कि ये हमें और मजबूत और ज्यादा दयालु बना सकता है, ताकि हम आने वाली चुनौतियों का सामना पूरे साहस और हिम्मत के साथ कर सकें। ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तो जाते जाते बस एक सवाल, अतीत की ऐसी कौन सी नाकामी है जो आने वाले कल में हमारी ताकत की नींव बन सकती है? शिव की तरह ही शायद हम सबके अतीत में कुछ न कुछ ऐसा है जो एक बेहतर भविष्य बनाने की प्रेरणा दे सकता है।